बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं रिपोर्ट पाकिस्तान। नाज़रीन, दिल इंतहाई दुखी और बोझल है। कल शाम से जब अफ्तारी के वक्त मैंने टीवी ऑन किया तो खबर देखने को मिली कि कराची में राशन देने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया। किसी फैक्ट्री ऑनर ने लोगों को इकट्ठा किया और फिर वहाँ भगदड़ मची, दीवारें गिरी, नाले में लोग गिरे और 11 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। बाद में खबर खुली वो राशन नहीं था, वो सिर्फ 1000 रुपया था जो कि उस फैक्ट्री ऑनर ने हर एक को देना था। 1000 रुपया क्या है, $4 बनते हैं मेरे ख्याल में। वो बाप, वो माँ, वो बेटी जो 1000 लेने के लिए वहाँ लाइन में लगी और उसको मौत मिली। अब अंदाजा लगाएं गुर्बत इंसान से क्या करवाती है। और इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल तो ये है कि उसका जिम्मेदार कौन है। उसका जिम्मेदार आज का हुक्मरान है, खा वो सूबाई हो, खा वो वफाकी हो, वो किसी लेवल का हुक्मरान हो, वो उसका जिम्मेदार है। आप अंदाजा लगाएं कि रमजान से पहले महंगाई की रेशो क्या थी, आटे का क्या रेट था, रोटी का क्या रेट था। अब कल मैंने बड़े अरसे के बाद रोटी ली होटल से, पूछा तो पता चला कि रोटी 20 रुपए की लाहौर में हो गई है। सादा रोटी 20 रुपए की है और नान 25 और 30 रुपए का दिया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है और इन 11 लाशों का जिम्मेदार कौन है? यकीन मानिए बड़ा दुख हुआ ये खबर देख के कि वो बाप, वो माँ जो गए तो 1000 रुपया लेने के लिए थे और उन्हें मिला क्या? मौत मिली। उसके बच्चे, उसके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे कि माँ और बाप गए हैं, पैसे लेकर आएंगे, घर में राशन डालेंगे, कुछ हमारा आसरा बनेगा, कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन नहीं, ये हुक्मरान हो, ये अमीर हो, ये रियाकारी करने वाले उमरा हों जो दिखावा करते हैं और ज़कात को भी दिखा दिखा कर देते हैं। इस्लामी तालीमात तो ये हैं कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को खबर ना हो, मगर यहाँ गरीब का मजाक उड़ाया जाता है। ज़िराला पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, कोई भी हो, जब उनका एक निज़ाम है कि हर गरीब घर के अंदर बिजली का बिल पहुंच जाता है, तो क्यों मुमकिन नहीं है कि गरीब के घर तक आटा पहुंच सके? जो पंजाब में आटा तकसीम करने पर मौत बांटी जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इंतहाई दुख और अफसोस करना पड़ रहा है कि गरीब की कोई औकात नहीं रही। वो कहीं चला जाए, हॉस्पिटल में चला जाए, वो अदालतों में चला जाए, वो थानों में चला जाए, नाम और काम सिर्फ अमीर का होता है। और ये जो 11 अफराद आज जान की बाजी हार गए और पंजाब में आटा लेने के लिए कोई 8-10 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, दिन क़यामत का होगा और इन हुक्मरानों के गिरेबान होंगे। दोस्तों, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जेडीसी कराची की एक बहुत बड़ी एनजीओ है, जफर अब्बास साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती अता फरमाए, वो इस पे काम कर रहे हैं। वो हजारों नहीं लाखों अफराद को राशन पहुंचाते हैं और मंथली बेस पे पहुंचाते हैं। वो क्या करते हैं, दरखास्तें इकट्ठी करते हैं, दरखास्तें लेकर उनका डाटा इकट्ठा करते हैं और फिर लैपड के जरिए, कोरियर सर्विस के जरिए लोगों के घरों तक राशन पहुंचाते हैं। इसी तरह अखुवत है, इसी तरह मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन है, ये लोगों से डाटा इकट्ठा करती है और लोगों के घरों तक उनके राशन डिस्ट्रीब्यूट करती है। मुकामी तंजीमात हैं, वो भी ऐसा ही करती हैं। लेकिन अगर अकल नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, तो हुक्मरानों को नहीं आ रही। और ये दिखावा करने वाले उमरा हैं, फैक्ट्री ऑनर्स हैं, जो कि लाइनें लगवाकर गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। अभी वक्त है, ए अमीर लोगों, ए हुक्मरानों, समझ जाओ, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। दोस्तों, आप सोचें, वो बेटी जो घर में भूखी बैठी थी और इस इंतजार में थी कि मेरा बाप गया है और कुछ पैसे लाएगा, कुछ खाने को लाएगा। ये हकीकत है, गुर्बत बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन गुर्बत का एहसास सिर्फ गरीब को है। वो लोग जिनको ये नहीं पता कि आटे का रेट क्या है, आटे की कीमत क्या है, सब्जी किस भाव है, फ्रूट किस भाव है, उन्हें क्या खबर महंगाई क्या होती है। महंगाई का एहसास सिर्फ गरीबों को। दोस्तों, मैं ज़ाती तौर पे उन 11 अफराद के जो दुनिया से चले गए, कराची में भगदड़ में शहीद हो गए, उनके घर वालों से ताज़ियत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी फैमिलीज को सब्र जमील अता फरमाए। मैं भी सुन रहा था कि जेडीसी ने उन 11 अफराद की तदफीन का बंदोबस्त किया है। मुझे जफर अब्बास साहब की बात बड़ी अच्छी लगी। वो कह रहे थे कि कराची में मैयत दफनाना तकरीबन 50,000 रुपए के लिए उसकी जरूरत होती है। इसमें कब्र के लिए पैसे चाहिए, गुस्ल के लिए पैसे चाहिए, मैयत गाड़ी के लिए पैसे चाहिए। तो क्यों ना ऐसा एक निज़ाम बनाया जाए। ऐसा निज़ाम जब एक प्राइवेट एनजीओ बना सकती है तो हुकूमतें क्यों नहीं बनाती? ये उस वक्त तक नहीं बनाएंगी जब तक हम अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे। अभी वक्त है, लोगों उठो, अपने हकूक के लिए निकलो और अपनी आवाज बुलंद करो। इन 11 अफराद के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। अभी वक्त है दोस्तों, और
ان امیروں اور وزیروں اور مشیروں سے ایک ہی درخواست ہے، خدارا کسی غریب کا مذاق مت اڑاؤ، خدارا کسی غریب کا مذاق مت اڑاؤ۔ یقین مانیے واقعی میرا دل بہت اداس ہوا، بہت پریشان ہوا، کاش کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکتا، لیکن میرا کام جہاں تک تھا، جہاں مجھے توفیق تھی میں نے کیا، میں نے ان کے لیے دعا کی ہے اور اپنا پیغام آپ سب کے سامنے رکھا ہے۔ آئیے اپنے گلی محلوں میں دیکھیں جو سفید پوش لوگ ہیں، ان کا ساتھ دیں، ان کی ہیلپ کریں اور ایسی این جی اوز کا ساتھ دیں، ایسی این جی اوز کا ساتھ دیں جو ان غریبوں کا ساتھ دے رہی ہے، جیسے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، جیسے جے ڈی سی ہے، جیسے اخوت ہے، خدمت ہے، ان کا ساتھ دیں، مقامی طور پر اپنی ورکنگ کریں۔ اور رمضان ہم سے اظہار اور قربانی کا تقاضا کرتا ہے، خود بھی اس چیز کو سمجھیں اور اپنے عزیز و اقارب میں بھی اس پیغام کو عام کریں، خدارا غریب کا احساس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔